नमस्कार, आकिब सीभर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो समाज में बेहतर कार्य के लिए अपने नाम से जाने जाते हैं। विभिन्न यूँ कह लीजिए कि बिहार से अलग अलग स्टेटों में भी कई जगहों पर सम्मानित हो चुके हैं। हम पहले इनका परिचय जानेंगे और तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे, क्योंकि अच्छे समाज सेवी पर, क्योंकि समाज को इस चीज़ की अब ज़रूरत है और इस चीज़ में बेहतर कार्य करने के लिए अगर एक युवा सम्मानित होता है तो ये काफ़ी चर्चा का भी विषय होता है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या आपका नाम हुआ? सबसे पहले आपका और इस चैनल को और जो भी इस चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ और मेरी साहित्यिक नाम आनंद कुमार आनंदम है। ये समाज में अच्छे कार्य आप जैसे कि आप कर रहे हैं, तो इसका आपको अनुभव या इसका आपको प्रेरणा कहाँ से मिला? ऐसा आपको सोच आया होगा कि हाँ हम ऐसा कार्य करें, कोई आपको मार्गदर्शन देने वाले होंगे, तो ये सब कहाँ से आपको अनुभव हुआ? यह सब चीज़ें हमने प्रकृति से सीखी है। कहा जाता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। जब आप जनमानस को देखते हैं, उसके दुख तकलीफ़, करुणा, दया, तो इन सब के बाद आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती है। उन सभी चीज़ों को जब आप कागज़ पे उकेरते हैं तब वह कविताएं बन जाती है। फिर आप वह जनमानस के लिए कृति हो जाती है, वह जनमानस की आवाज़ बन जाती है। तो मैं इसकी प्रेरणा का स्रोत प्रकृति को मानूंगा। हाल के ही दिनों में आप एक अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं जी, उसमें क्या खास बात थी और वहाँ सम्मानित किया गया अच्छे कार्य के लिए, उसके बारे में भी कुछ चर्चा की जाए। जी, यह दिव्योत्थान और राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच, जो कि एक प्रतिष्ठित मंच है कवियों के लिए, शायरों के लिए, गज़लकारों के लिए, तो यह मध्य प्रदेश में बीते 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की गई गांधी हॉल में अभिनव कला समाज। तो वहाँ पे मुझे उसका आमंत्रण मिला और वहाँ पे मुझे सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। और यह पुरस्कार मुझे पद लेखन में उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया गया है। और राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच पे हमारी दर्जनों कविताएं प्रकाशित है। उनमें बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कविता है, जिसके लिए मुझे साहित्य का सितारा से भी नवाजा गया है। अच्छा, कौन सी आपकी ऐसी जो कविता है जो सबसे ज़्यादा जो लोग देखते हैं, लोग या पढ़ते हैं या काफ़ी अच्छा लगता हो, जो समाज के लिए एक सीख देता हो? वैसे तो बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन एक यह सही बात है कि सत्य छुप नहीं सकती है। थोड़ी देर हताश, उदास, निराश हो सकती है, थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन वह उसका उदय निश्चित है। उसी के संदर्भ में एक कविताएं मैंने लिखी है जिसका शीर्षक है झूठों का शहर। मैं चंद पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। इसका आशय यह नहीं है कि सत्य हार जाता है, सत्य पराजित हो जाता है, सत्य का उदय नहीं होता है। तो शीर्षक है झूठों का शहर। झूठों के शहर में सच कौन बोलेगा, झूठों के शहर में सच कौन बोलेगा, जो बोलेगा वह मारा जाएगा। ना कोर्ट होगी ना ही तारीखें होंगी, ना कोर्ट होगी ना ही तारीखें होंगी, सीधे सज़ा सुनाया जाएगा। झूठों के शहर में सच कौन बोलेगा, जो बोलेगा वह मारा जाएगा। कुछ इसी प्रकार पूरी कविताएं हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कविता है और बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेम और आशीर्वाद भी मुझे मिला है। और कौन कौन सा अवार्ड है जिससे आप सम्मानित किए गए हैं अलग अलग जगहों पर? जी, बहुत सारे स्टेट में मुझे सम्मानित किया गया है। बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जैसे साहित्य रचना सम्मान, काव्य सौंदर्य सम्मान, आदर्श राइटर सम्मान, इसी प्रकार ढेरों सारी सम्माननाएं। अभी साहित्य मनीषी अवार्ड 2025 से मुझे सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश में। और बहुत सारी कृतियाँ भी प्रकाशित है, साझा संकलन है गद्य और पद्य दोनों में, जैसे उन्मुक्त अल्फाजों का सरमाया, छलकन, इसी तरह के बहुत सारी किताबें भी प्रकाशित हैं। तो आगे क्या आपका ख्याल है, अगर आप इतने अच्छे साहित्यकार बता रहे हैं कि जैसा है, तो कोई किताब आप लिखेंगे उसका भी नाम बताइए। हाँ, जैसे है ना, साझा संकलन में है, जैसे हमारा उन्मुक्त अल्फाजों का सरमाया है, उसके बाद छलकन हो गया। ये भी अलग अलग राज्यों से, ई रविवारसी में द ग्राम टुडे है, उसमें भी छपती रहती है। देश के विभिन्न पेपरों में भी आती रहती है समय समय पे। शिवहर के एक छोटे से ज़िले से आप कुशहर से आते हैं जी।
तो इतना अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, युवा है क्योंकि युवाओं की अहम भागीदारी होती है। तो क्या कहना चाहिएगा लोगों के लिए, जो खास करके युवा बच्चे हैं, उनको क्या एक सीख देना चाहिए? देखिए, वास्तविकता को झुठला नहीं सकते हैं। आज हमारा समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन किताब और कॉपी की महत्ता हमेशा उतनी ही रहती है जितना पश्चात में थी, अभी है और बाद में भी होगी। तो यही है कि सब लोग पढ़ें, पढ़ने से ही सभी चीज़ें होंगी। साहित्य में भी अभिरुचि होनी चाहिए। साहित्य करुणा देती है, उसमें दया है, उसमें संस्कार है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप एक किताब पढ़ने से सिर्फ आप एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी पूरी जीवनी को आप पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं अपने युवा साथियों से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि आप लोग किताब ज़रूर पढ़ें। बिल्कुल। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा कि एक किताब पढ़ने से पूरी उनकी जीवनी मालूम चलती है। किताब सिर्फ किताब ही नहीं होता, क्योंकि तमाम अगर समाज में इस तरीके की अगर भावनाएं अगर खास करके आजकल के युवाओं के लड़कों में भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के युवा जो हैं वो खास करके कविता की तरफ उनकी रुचि नहीं होती, मगर ऐसे युवा जब समाज में जब आते हैं और ख़ास करके ऐसी चीज़ों से सम्मानित होते हैं तो ये काफ़ी प्रशंसा का विषय होता है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। शिवहर से आकिब रेजा की रिपोर्ट।